हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे पॉपुलेशंस एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज उसी में हम लोग सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है उसको मेजर करते हैं किस में, साइज, नंबर और बायोमास के बेसिस पे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर तीन भागों से के माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट, उसका साइज क्या है, नंबर क्या है और उसका बायोमास क्या है। ठीक है, अब कह रहा है इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, जिसको हम लोग पार्थेनियम हेट्रोट्रोफस बोलते हैं, वो साइंटिफिक नेम है उसका। ठीक है, प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल हंज banyan tree in a large canopy, starting that the population density of banyan is low relative to carrot grass, amount of underestimating the enormous role of banyan in that community। ठीक है, तो अगर 200 कैरेट ग्रास है और एक बहुत बड़ा क्या है, बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, तब भी हम क्या मानेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो ग्रास का ज़्यादा होगा। नंबर में क्या है, ज़्यादा है, यानी साइज उसका नंबर क्या है, ज़्यादा है, यानी उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिवाय और बैनियन का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है द टाइगर सेंसक्स इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। ठीक है, जो टाइगर सेंसेक्स होता है, यानी टाइगर का जो जनगणना होता है, जो उसको उसको गिना जाता है, नहीं बोला जाता है कि इस टाइगर इतने टाइगर देश में बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो भी साइज हम लोग पता करते हैं कैसे, तो उसके पग मार्क यानी पैर चलने के मार्क को, या फीकल पैलेट के जो मल मूत्र त्याग करता है उसके बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि कितने बाघ बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, वो तो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशंस फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक होना चाहिए यहाँ पे, यानी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। ठीक है, इट कीप चेंजिंग विथ टाइम। देखिए, टाइम के साथ चेंजेस होते रहता है। ठीक है, बहुत ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें चेंजेस आते रहता है, ऑप्शन एंड डाउन होते रहता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, फर्स्ट कुछ फैक्टर है जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, फूड की कितनी उपलब्धता है, प्रीडेशंस प्रेशर्स। ठीक है, जो प्रीडेटर्स जो शिकारी हैं उनकी कितनी प्रेस, वो कैसे हैं, शिकार ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरा एडवर्स वेदर, उसके अनुसार वेदर है या नहीं है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब कह रहा है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड्स फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन फोर बेसिक प्रोसेस। फोर बेसिक प्रोसेस कौन कौन है, टू ऑफ विच इज नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। देखिए, नेटेलिटी, दूसरा इमिग्रेशन। ठीक है, दो हो गया। कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, लेकिन दो क्या है, मोटिलिटी एंड इमिग्रेशन। मोटिलिटी और इमिग्रेशन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे कि एक बात करते हैं, अभी यहाँ पे एक ए बॉक्स बना दिए और एक यहाँ पे बी बॉक्स बना दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, आदमी है। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 5 या 6 आदमी का है। ठीक है, और ये इंसान यहाँ से एक आदमी क्या हुआ, आया और यहाँ पे आके बस गया। ठीक है, यहाँ पे पहले से कितने थे, 5 थे और एक आके बस गया है, यानी 6 हो गए। तो यहाँ के पॉपुलेशन को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, यानी इमिग्रेट, उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेट किया तो यहाँ पे इमिग्रेशन के वजह से यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, घट गया। यहाँ से इमिग्रेशन हुआ, यहाँ पे आया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आदमी यहाँ से डेट कर गया तो फिर यहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से डेट करता है तो भी क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जन्म ले लिया, एक डेट किया, दो जन्म ले लिए, तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे के अब बात करेंगे, नेटिलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, ठीक है। यानी दो डेंसिटी में नेटिलिटी का रोल क्या है, अगर डेंसिटी क्या होगा, नेटिलिटी की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी एक पीरियड के में जितने भी डेथ हुए उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी, और जितने भी बच्चे जन्म लिए या बर्थ हुआ उसको हम बोलेंगे नेटिलिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, हम कोई भी हम शहर से गांव के से शहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, गांव से शहर की तरफ कुछ पीरियड के लिए कमाने के लिए, कोई अर्निंग करने, कुछ भी करने के लिए क्या किया, गांव से शहर की तरफ मूव किया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इमिग्रेट हुआ, ठीक है, इमिग्रेशन हो गया। यहाँ पे इंडिविजुअल का पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और गांव का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ आदमी क्या हुए, शहर में कमाने आ गए, ठीक है, अर्निंग करने आ गए, अपने रोजी रोटी के लिए आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बात करेंगे तो ये है फिगर दिया हुआ है, ये इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, और ये क्या है, इमिग्रेशन, और ये एमिग्रेशन, ठीक है, ये एम माइग्रेशन जो है, ठीक है, ये नेटिलिटी है, ठीक है। एम माइग्रेशन जो है वो उसमें क्या होगा, एक कोई इंडिविजुअल्स जो गांव से शहर की तरफ आया तो वो क्या किया, पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, यानी कहीं से कोई एक स्पीसीज आके एक उस पॉपुलेशन को क्या किया, रहने लगा, तो उस पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा दिया। और इमिग्रेशन मतलब कोई एक इंडिविजुअल्स जो मान ली कि एक पर्टिकुलर प्लेस से क्या दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक गया तो इमिग्रेट कर दिया है, ठीक है, तो यानी वहाँ के डेंसिटी को क्या किया, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ फिगर दिया हुआ, जैसे इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, ठीक है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, t+1 पे क्या डेंसिटी होगा, तो n+1 nt, b का क्या है, बर्थ रेट, प्लस i क्या होगा, एमिग्रेशंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कर देंगे कि इसमें किसको, तो डेट, डी फॉर डेट एंड प्लस ई फॉर इमिग्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ और एमाइग्रेशन जो होगा, एम माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, और डेथ प्लस इमिग्रेशन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेंसिटी, नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो बर्थ और डेथ डिपेंड्स करेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो क्या करता है, डेंसिटी को प्रभावित करता है, ठीक है। इफ़ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, migrations may be contributes more significantly to population growth than birth rates, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स, अब ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप का मॉडल होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, और उसी को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, देखिए जब रिसोर्सेज हैबिटेट में रिसोर्सेज जो है वो क्या हो,
अनलिमिटेड हो तो वो उस समय क्या होगा, ग्रोथ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ the represented by as b and death rate again per capita death rates is as t, then increase or decrease in n during the unit time period is dn by dt will be dn by dt is equal to b minus यानी birth minus death into n। लेट b माइनस डी इज इक्वल टू r। अगर हम b और बर्थ और डेथ को, बर्थ में से डेथ को घटा के ते हैं उसको क्या मान लें r, तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू गिव यू some idea about the magnitude of R value for the Norway rate, the R is 0.015 and for the floor beater it is 0.12। ठीक है, in 1981 the R value for human population in India was 1981 में, ठीक है, आर का जो वैल्यू था वो इंडिया में कितना था, 0.0205। ठीक है, और ये फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पॉपुलेशन डेंसिटी एन, एन क्या है, डिनोट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, टी टाइम को, और उसमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इफ़ वी प्लॉट कर्व बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एन एंड रिलेशन टू टाइम देन जे शेप कर्व ऑब्टेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कौन सा कर्व मिलेगा, तो जे शेप कर्व मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कब, जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में कर्व बनाते हैं तो उस समय क्या मिलता है हमको, जे शेप मिलता है। ठीक है, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ दिस कर्व्स एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई का पावर आर टी, वेयर एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एंड एन जीरो इज इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। ठीक है, आर क्या है, इंट्रेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई जो है वो द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.71828। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशंस कैन रीच इनमरस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर हमको बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल ए है, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल्स बी है, ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है, इसको रिसोर्सेज जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, और इसको लिमिटेड रिसोर्स मिल रहा है। ठीक है, कोई या कुछ स्कैर्सिटी है, कुछ कमी भी है। ठीक है, तो ये ग्रो जल्दी करेगा, यानी यहाँ का पॉपुलेशन, जैसे कि अगर बात करते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ पे एक तालाब है जिसमें क्या हो, इस तालाब का पॉपुलेशन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है, अधिक है, ताकि, और दूसरा फूड ग्रेन्स जो है वो क्या है, अधिक हैं, तो यहाँ पे मछलियाँ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे मछली कम है होगी क्योंकि यहाँ पे यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, इस पॉन्ड में जलकुंभी है यानी वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, दूसरा इसका एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज जो है वो फूड का स्कार्सिटी है, कमी है, तो यहाँ पे वो मछली का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बात मैसेज छोड़ सकते हैं या मेरे इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आईडी है अंकित सर बायोलॉजी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।